ये गीत ना तो फिल्म की लेंथ को प्रभावित कर रहा था, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से था ये गीत, फिर भी क्यों इस मास्टरपीस सॉन्ग को इस फिल्म के अंदर नहीं रखा गया। दोस्तों, मैं YouTube पे ये गीत देख रहा था तो मैंने कमेंट देखे YouTube पे इस गीत के नीचे, तो कई कमेंट ऐसे थे सबको हैरत में डालने वाले थे। सुनने वालों के लिए ये गीत बहुत ही मेलोडियस था और वो हैरत में थे कि क्यों इतने प्यारे गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखा गया। तो मैं आज बताऊंगा क्यों इस गीत को इस फिल्म के अंदर नहीं रखा गया और कौन सा ये गीत था, किसने गाया था, इस पर भी आज बात करेंगे। कौन सी फिल्म थी, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैरियर के लिए ये फिल्म, जिसका ये गीत था, बड़ी महत्वपूर्ण रही। टॉप पर पहुंचे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म का संगीत देने के बाद। इतना महत्वपूर्ण संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इस फिल्म में जो उन्होंने दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यूं ही ये फिल्म नहीं मिली। इस फिल्म में संभवतः शंकर जयकिशन होते, मगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर से कुछ शंकर जयकिशन की कहा सुनी होगी, तब इसके प्रोड्यूसर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के अंदर लिया। और दोस्तों, बड़ी बात यह भी है, लक्ष्मीकांत का ये शुरुआती दौर था जब लक्ष्मीकांत अच्छा संगीत दे रहे थे और उन्हें दरकार थी बड़ी फिल्मों की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें एक इंडिपेंडेंट फैसला लिया। फैसला क्या था? इस फिल्म से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोस्ती का संगीत दे चुके थे। दोस्ती के गीत गाए थे रफ़ी साहब ने, तो सबको यकीन था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इतनी बड़ी फिल्म मिली है, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब से ही गवाएंगे, क्योंकि दोस्ती के गाने हिट हुए थे रफ़ी साहब के दम पर। ऐसा लोगों का सोचना था। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबको पता था कि इस फिल्म में रफ़ी साहब ही से गवाएंगे। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे LV प्रसाद, उनको भी यही यकीन था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसमें रफ़ी साहब से गीत गवाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी ने इस फिल्म में जो प्लेबैक के लिए चुना, वो चुना मुकेश जी की आवाज़ को। और ऐसा चुनने के बाद मुकेश जी को जब उन्होंने चुना, सबको हैरत में डाल दिया था। सबको लग रहा था रफ़ी साहब से इस फिल्म के गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गवाएंगे, मगर लक्ष्मीकांत जी का मानना था, यार इसका जो किरदार है, इस फिल्म का जो कैरेक्टर है, वो धोती और कुर्ते में है, तो उस पर जो आवाज़ फिट बैठेगी वो बैठेगी मुकेश जी की। तो ये बहुत बड़ा फैसला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, जबकि उनका दौर जो उस समय पर था, आने वाला दौर था, वो उस समय बड़े म्यूजिक डायरेक्टर धीरे धीरे करके बन रहे थे और उनके लिए ऐसी फिल्में करना बहुत ज़रूरी था। मगर फिर भी लक्ष्मीकांत जी ने हौसला दिखाया और मुकेश जी को इस फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगर चुना। तो खैर साहब, ये सब किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए। जी हाँ, ये फिल्म थी मिलन, जिसके प्रोड्यूसर थे LV प्रसाद। मिलन के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 11 गीत बनाए थे। जी हाँ, 10 गीत फिल्म के अंदर थे और सारे के सारे गीत नायाब थे। दोस्तों, 11वां गीत फिल्म के अंदर नहीं था। 10 गीतों में कई महत्वपूर्ण गीत थे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, बोल गोरी बोल तेरा कौन है पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, सावन का महीना, ये गीत तो आज भी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा कमाल का गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बनाया। सावन का महीना पवन, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो ही मिल जाए, राम करे ऐसा हो जाए। ऐसे ऐसे नायाब गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिलन के लिए बनाए। 10 गीत तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मिलन के अंदर आ गए, मगर एक और नायाब गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बनाया था, जिसको मैं कहूँगा मास्टरपीस सॉन्ग था। और जो संगीत के चाहने वाले हैं उनका भी यही मानना था। जी हाँ, ये गीत लता जी ने गाया था और ये गीत था आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने चले थे मगर रो पड़े। आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। अब ये गीत, इतना खूबसूरत गीत फिल्म के अंदर क्यों नहीं आया था? दोस्तों, इसका कारण था इसके जो प्रोड्यूसर थे LV प्रसाद,
ये गीत कहते हैं इसकी जो सिचुएशन बन रही थी वो बन रही थी ठीक इंटरवल के बाद, फिल्म का इंटरवल होता है उसके बाद तुरंत ये गीत आना था। तो एलवी प्रसाद को लगा यार फिल्म की सिचुएशन ऐसी है कि इंटरवल के बाद आ रही है, उस समय ये गीत आएगी। पब्लिक इंटरवल में जब बाहर जाती है और जब अपनी सीट्स पर वापस आती है सिनेमा घरों के अंदर, और उसके बाद तुरंत बाद ये गीत बजेगा तो बहुत लोग इस गीत को मिस कर जाएंगे, क्योंकि अपना अपना आने का तरीका होता है इंटरवल के बाद लोगों का सिनेमा घरों में। तो एलवी प्रसाद को लगा यार ये गीत फालतू का होगा, इसको इंटरवल के बाद रखेंगे और दर्शक प्रॉपर रूप से अपने सीट्स पर नहीं बैठ पाएंगे, ढंग से अपनी सीट्स पर नहीं बैठ पाएंगे, कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, इस तरह लोग इस गीत को मिस करेंगे। तो एलवी प्रसाद ने इस गीत को काटना ही बेहतर समझा। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पक्ष में थे इस गीत के कि फिल्म के अंदर आए, मगर शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस वक्त पे अपनी आवाज़ इसलिए भी नहीं उठाई इस गीत के लिए क्योंकि इस गीत में कई फैसले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने दम पर लिए जिसमें एलवी प्रसाद की रजामंदी नहीं थी। जैसे मुकेश जी की आवाज़ उन्होंने इस फिल्म में इस्तेमाल की, एलवी प्रसाद बिल्कुल नहीं चाहते थे मुकेश जी मिलन के गीत गाएं, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बदौलत इसके गीत मुकेश जी को मिले और वाकई मुकेश जी ने इन गीतों को गा करके एक इतिहास रचा। मिलन फिल्म जब सभी सोच रहे थे यार दोस्ती में तो रफ़ी को गवाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, अब उन्हें बड़ी फिल्म मिली है मिलन, जाहिर सी बात है इसके गीत भी रफ़ी साहब गवाएंगे, मगर नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का दिमाग ही कुछ और था। लक्ष्मीकांत, खासकर लक्ष्मीकांत जी ने एक ऐसा फैसला लिया और इस फैसले को उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो कितने बड़े संगीतकार हैं। मुकेश जी की आवाज़ ही बिल्कुल परफेक्ट लगी इन गीतों के लिए, जो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या इस फिल्म के लिए ठीक रहेगा। और इसी को कहते हैं क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर होना, जिसको पहले से पता हो कि किसकी आवाज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। मिलन के गीतों ने सबको चौंकाया था, सब यही सोच रहे थे यार दोस्ती में रफ़ी साहब को गवाया, रफ़ी साहब को गवाया है, मिलन में भी रफ़ी साहब को गवाएंगे, गवाना चाहिए, मगर नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कुछ और ही सोच रहे थे। मिलन के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी इस तिगड़ी के लिए ये फिल्म बहुत लक्की रही, इन तीनों को टॉप पर पहुंचा दिया था इस फिल्म के संगीत ने। आनंद बख्शी ने भी बड़ा खूबसूरत इस फिल्म के लिए काम किया, इस फिल्म के लिए गीत लिखे। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ये गीत अनफॉर्चुनेट फिल्म के अंदर नहीं आया, आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं, मगर इसके चाहने वाले, सुनने वाले आज भी इस गीत को बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।